अब हम पढ़ेंगे परसेंटेज। अभी तक हमने पीछे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में सिर्फ रेशियो के बारे में पढ़ा था, हमने रेशियो से दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर किया था। अब हम परसेंटेज से दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ क्या है, परसेंटेज, परसेंटेज का सिंबल होता है आपका ये, ठीक है। जैसे आपने अपनी क्लासेस में देखा होगा या अपने मार्क्स में देखा होगा, किसी के 70% मार्क्स आते हैं, किसी के 90% मार्क्स आते हैं। तो आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो बता दोगे ना कि ये जो सेकंड वाला बच्चा है इसके 20% मार्क्स ज़्यादा आए हैं। ऐसे ही तो आप कंपेयर करते हो। तो सेम इसमें भी हमें इस तरीके से ही कंपैरिजन करके चलना है। परसेंटेज का मतलब होता है ऐसी फ्रैक्शन जिसमें विद 100 एज इट्स डिनोमिनेटर, जिसमें डिनोमिनेटर आपका 100 होता है। इट इज़ अनदर वे ऑफ राइटिंग द फ्रैक्शन 1/100। 1/100 के तरीके से लिखने का ये एक और दूसरा वे होता है। अगर किसी फ्रैक्शन में 1/100 है तो आप उसको परसेंटेज की फॉर्म में भी लिख सकते हो इजीली। नेक्स्ट आता है परसेंटेज मीन्स फॉर एवरी 100। परसेंटेज देखो, जब नीचे आपके अपॉन 100 है तो इसका मतलब है कि हम पर 100 की बात कर रहे हैं। ये 100 में से ही तो मिले हैं आपको, तो पर 100 पे बात हो रही है, एवरी 100 के लिए बात हो रही है परसेंटेज में। ओके, द सिंबल यूज्ड फॉर परसेंटेज इज दिस। मैंने आपको बताया था परसेंटेज का सिंबल ये होता है। अब देखो, जैसे आप क्लास में अपने मार्क्स का परसेंटेज निकालते हैं, ऐसे ही हमें दिया हुआ है टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड 540/600। ये मार्क्स थे तो इसकी परसेंटेज हम निकालेंगे तो 540/600 इंटू 100%, इस तरीके से ही तो निकालेंगे हम। तो इससे ये 6 टाइम्स कट जाएगा, ये 90, तो आपका आंसर क्या जाएगा 90%। देखो यहाँ भी आपको 90% मिला हुआ है, तो इसका मतलब इसका आंसर आपको मिला है 90%। अब आता है कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस, डेसिमल एंड रेशियो। अब हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में, डेसिमल में और रेशियो में कन्वर्ट करना है। ओके, ये कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। वी डिवाइडेड बाय 100। परसेंट मीन्स डिवाइड बाय 100। देखो यहाँ ये, एक सेकंड रुको, अभी दिखाती हूँ। यहाँ जो ये लिखा है लाइन, परसेंट मीन्स डिवाइडेड बाय 100, इसका मतलब है जैसे आपको 5% दे रखा है तो आप इसे क्या लिखोगे चेंज करके 5/100, यानी कि आप 5 को 100 से डिवाइड ही तो कर रहे हो। वही चीज़ आपको इसमें बताई गई है। यहाँ 39%, अब हमारे पास था 39%, हमें इसे चेंज करना था तो हमने क्या किया, 39% को हमने 39/100 किया, ये तो आ गया फ्रैक्शन। अब नीचे दो ज़ीरोज़ हैं तो 2 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा, ये आ गया आपकी डेसिमल फॉर्म। और इससे हम रेशियो फॉर्म लिख सकते हैं, 39/100, ये आ गई आपकी रेशियो फॉर्म। तो परसेंटेज, ये परसेंटेज थी, परसेंटेज से हमने इन तीनों चीज़ में कन्वर्ट किया, इजीली कन्वर्ट कर दिया। परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं, फिर डेसिमल में जितने ज़ीरोज़ नीचे होते हैं उतने डिजिट पहले डेसिमल पॉइंट लग जाता है, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन जो है उसे हम इजीली रेशियो की फॉर्म में लिख देते हैं। और आपको पता है रेशियो से आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन से आप रेशियो में लिख सकते हैं। यही करना था इस क्वेश्चन में। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है 4.7%। देखो 4.7%, इसको आप लिखोगे 4.7/100, फिर आप यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो हो जाएगा 47/1000। ये आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट हो गया। अब रेशियो देखो 47/1000, ये आपका रेशियो हो गया। अब आपका डेसिमल पार्ट आता है, नीचे 3 ज़ीरोज़ थे तो यहाँ ऊपर 2 डिजिट है, इससे हमें 3 डिजिट से पहले ज़ीरो लगाना है तो हम एक ज़ीरो अपनी तरफ से ऐड करके
0.047, ये आपका डेसिमल में आ गया। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, अब है कन्वर्टिंग फ्रैक्शन, डेसिमल एंड रेशियो इनटू परसेंटेज। पीछे हमने परसेंटेज से चेंज करा था, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, रेशियो में। अब हमें क्या करना है, फ्रैक्शन, डेसिमल और रेशियो को परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, अब पीछे हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिवाइड कर रहे थे 100 से, यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। ठीक है, देखो एक सेकेंड, मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 100%। किसको, इन तीनों को करेंगे मल्टीप्लाई। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग दैम विद 100%। मल्टीप्लाई 100%। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 3/17 ये आपका फ्रैक्शन में है, इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 3/17 इंटू 100%, ये आपका बन जाएगा 300/17%। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा 17 होल 11/17%। अब क्या होता है, देखो जैसे ये है हमारे पास कोई स्क्वायर है, इसके 4 पार्ट हैं। अगर मैं कहूँ ये 25% है, ये भी 25% है, ये 15% है, तो ये कितना होगा? जब हमें पता है ये जो पूरा है ये 100% होता है। देखो अगर मान लीजिए हमारे पास ये 25 कितना हो गया, 50 प्लस 15 कितना हो गया हमारे पास, 65। 100 में से आप 65 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 35। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे किसी भी चीज़ के अगर हम पार्ट्स करें और इन पार्ट्स की सभी परसेंटेज को सम करें तो हमें पूरी चीज़ मिलती है, 100% मिलता है। यहाँ भी इसी तरीके से किया गया है। पार्ट्स ऑलवेज एड अप टू गिव अ होल नंबर। 60% प्लस 40% ये आपका 100% हो गया। जैसे मान लो आप मार्क्स कैलकुलेट करते हो, टोटल मार्क्स आपके 100% होते हैं और आपके मार्क्स आते हैं 70%, तो आप कैसे कहते हो कि हमारे 30% मार्क्स कम रह गए? आप ऐसे ही तो करते हो, 100% माइनस 70%, तो ये आता है 30%। तो इसी तरीके से हमें यहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको कंप्लीट करनी है टेबल। तो इसका ए पार्ट है, उसमें आपको परसेंटेज दी हुई है 5%। अब ये जो 5% दी हुई है आपको इसे कॉमन फ्रैक्शन में, डेसिमल में और रेशियो में चेंज करना है। तो देखो एक सेकेंड, ये है 5%, इसको चेंज करोगे तो आ गया 5/100, ये आ जाएगा 1/20। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1/20, और आपका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 0.05, ये आ जाएगा आपका। यहाँ पे देखो 0.05। अब नेक्स्ट आपका के पार्ट है, उसमें आपको दे रखा था 2 होल 1/2%, तो आप इसको चेंज करोगे ये आएगा 5/2%। कॉमन फ्रैक्शन निकालने के लिए परसेंटेज को हम डिवाइड बाय 100 करते हैं, तो ये आ गया 5/200। इसको आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये आपको मिलेगा 1/40। यहाँ 1/40 से आप रेशियो निकाल सकते हैं 1/40, और डेसिमल में आप इसको लिखेंगे 0.025। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको कंप्लीट करना है। यहाँ आपको 3-4 परसेंटेज दी हुई हैं और आपको फाइंड आउट करना है। जो यहाँ देखे 29%, 41% और ये फिलअप ये 100%। हमें पता है सारी परसेंटेज का सम करके आपको 100% मिलेगा, तो आप इजीली ये ब्लैंक वाला पोर्शन निकाल सकते हो। तो हमने यहाँ X% लिख दिया ब्लैंक वाले पोर्शन के लिए। फिर हम 29 और 41 को ऐड करेंगे तो आपको 70% मिलेगा।
देन इसको आप 100 में से माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू 30% आ जाएगी। यानी कि ये जो गैप था हमारा, इसकी जगह हम 30% डाल सकते हैं। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है इफ़ अ बैग कंटेन्स ₹1, ₹2 एंड ₹5 कॉइन्स, इफ़ 40% ऑफ द कॉइन्स आर ऑफ ₹1, 35% coins are of ₹2 and the remaining are ₹5 coins, then what is the percentage of ₹5 coins in the bag? इसमें कहा गया है आपके पास एक बैग था, ये बड़ा सा बैग था, इसमें ₹1 के कॉइन है, ₹2 के कॉइन है, ₹5 के कॉइन है। तो जो ₹1 के कॉइन है वो तो आपके पास है 40%, ₹2 के कॉइन है आपके पास 35%, ₹5 के हमें पता नहीं है, ये हमें बताना है। लेकिन हमें एक चीज़ पता है, जब ये सारी चीज़ एक ही बैग में है तो इस बैग का टोटल सम जो होगा वो 100% होगा। जब आपके पास टोटल है और दो चीज़ों का दिया हुआ है तो आप थर्ड का इजीली निकाल सकते हैं। तो हम टोटल में से इन दोनों को ऐड करके जो मिलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 75, और जब हम 100 में से 75 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 25%, और ये जो 25% होगा ये ₹5 कॉइन की परसेंटेज होगी। अब देखो इसे हम किस तरीके से करेंगे। हमने लिख लिया परसेंटेज ऑफ ₹1 कॉइन 40%, परसेंटेज ऑफ ₹2 कॉइन 35%, परसेंटेज ऑफ ₹5 कॉइन पता नहीं, क्वेश्चन मार्क। नाउ 40% प्लस 35% प्लस x%, हमने 5 की x% मान ली, इज इक्वल्स टू 100%। इन दोनों को ऐड किया आपको 75% मिलेगा। फिर आप जब 100% में से 75% माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 25%। यही आपका आंसर होगा और यही आपके ₹5 कॉइन्स की वैल्यू होगी। ओके, तो ये थी आपकी 7.2। अब इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।